हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन का नीट लेवल का क्वेश्चन है जिसमें हमें एक ग्राफ वीटी ग्राफ गिवन है और जिसमें t इक्वल टू 1 सेकेंड से t इक्वल टू 7 सेकेंड के बीच में जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो हमसे पूछा गया है। जो एक्सेलरेशन होता है, एवरेज एक्सेलरेशन एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो चेंज इन टाइम है, क्योंकि हमसे 1 सेकेंड और 7 सेकेंड के बीच में हमसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है, तो डेल्टा टी तो मेरा 7-1 यानी कि 6 सेकेंड आ जाता है। लेकिन यहाँ पर डेल्टा वी फाइंड करने के लिए मैं ग्राफ को अच्छी तरह से देखता हूँ, तो यहाँ पर वैल्यूज़ हमें गिवन नहीं है, लेकिन वैल्यूज़ हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर हमारे पास ये सीधी लाइन है इस ग्राफ में, तो सीधी लाइन में जब मैं ये सिमिलर ट्राइंगल की थ्योरम लगाऊंगा तो अगर 0-2 के बीच में 1 आता है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो भी 20 और 0 के बीच में आएगी, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 10 आने वाली है। तो इस तरह से जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड आ जाती है। सिमिलरली यहाँ पर मैं 6 और 8 के बीच में देखता हूँ तो यहाँ पर भी 7 के बिल्कुल बीच में आता है। तो यहाँ पर भी अगर सिमिलर ट्राइंगल का जो मैं थ्योरम लगाऊंगा तो यहाँ पर भी क्योंकि सीधी लाइन है तो सिमिलर ट्राइंगल की थ्योरम लग जाएगी। तो यहाँ पर भी जो मेरे पास वैल्यू आएगी 7 सेकंड पर, वो जो वेलोसिटी आएगी 20 और 30 के बीच की वैल्यू आएगी, जो कि 25 मीटर पर सेकंड आ जाती है। इस तरह से जो फाइनल वेलोसिटी है वो मेरे पास 25 मीटर पर सेकंड आ जाती है। तो यहाँ पर डेल्टा वी की वैल्यू मेरे पास 25 फाइनल वेलोसिटी माइनस 10 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आ जाती है, जो कि आ जाती है 15/6। और इस तरीके से जो वैल्यू है वो 6 दूनी 12 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाता है। और इस तरह से मेरा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगर आप भी इसी तरह आसानी से नीट के क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।